भारत माता की। जरा जोर से बोलिए, दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए भाई। भारत माता की। भारत माता की। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर रामविलास जी, आज के कार्यक्रम के केंद्र बिंदु चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, श्रीमती प्रेमलता जी, हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी और दिल्ली के लोकप्रिय नेता श्री जगदीश मुखी जी, डॉक्टर अनिल जैन जी, विधानसभा में हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री अनिल विज जी, मेरे परम मित्र और इसी क्षेत्र से आप लोगों के साथी कैप्टन अभिमन्यु जी, श्रीमती सुधा यादव जी, सांसद रमेश कौशिक जी, सांसद धर्मवीर सिंह जी, और मैं नाम देना नहीं चाहता क्योंकि बहुत बड़ी सूची है, मगर आप लोगों से संपर्क जिनके कारण हुआ है, युवा शक्ति बदलाव के सभी पदाधिकारियों को मैं इस मंच से सम्मान सहित चाहता हूं। और आज की विशाल रैली में उपस्थित समग्र हरियाणा से आए हुए खास कर युवा मित्रों, भाइयों और बहनों, मैं तो रैली समझकर आया था, मगर यहाँ तो दूर दूर तक जन सैलाब दिखाई देता है। जहां तक नजर पहुंचती है, मुंड ही मुंड दिखाई देते हैं। मित्रों, 2 दिन पहले मैं महेंद्रगढ़ गया था और आज जींद आया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार का जाना निश्चित है, निश्चित। दोनों बार दिल्ली से मैं रोड पर आया, दोनों रैलियां देखी हैं और गांव में जिस तरह से मेरा स्वागत हुआ है, मुझे मालूम है कि हरियाणा की जनता बदलाव चाहती है, हुक्का से निजात चाहती है। मित्रों, अभी वीरेंद्र सिंह जी भाषण कर रहे हैं, उन्होंने बड़े दर्द से कहा कि भाई मुझे ट्रेजरी किंग बना दिया। कहा ना, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं और वीरेंद्र सिंह जी को भी कहना चाहता हूं, वीरेंद्र सिंह जी, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, आपके साथ ना ट्रेजरी होने देंगे, ना कॉमेडी होने देंगे, आपका सम्मान करेंगे। मैं जानता हूं कि चौधरी वीरेंद्र सिंह जैसे जमीनी नेता कांग्रेस में उक्का दुक्का बचे हैं और कांग्रेस अगर चौधरी वीरेंद्र सिंह को संभाल नहीं सकती तो कांग्रेस हरियाणा में सत्ता भी संभाल नहीं सकती। अब कांग्रेस मित्रों, आज मैं चौधरी छोटूराम की सरजमीन से हरियाणा की जनता को कहना चाहता हूं कि हरियाणा गीता के संदेश की भूमि है, यह हरियाणा पानीपत की भूमि है और हरियाणा का देश के इतिहास में, चाहे वो महाभारत काल हो, मुगलों का काल हो या आजादी का संग्राम हो, हर वक्त हरियाणा का बहुत बड़ा महत्व रहा। मित्रों, श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में
कांग्रेस मुक्त भारत का कौन है कोना कांग्रेस से मुक्त हो, इसका नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया। उसका पहला चरण तो समाप्त हुआ लोकसभा के चुनाव। लोकसभा के चुनाव में 130 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी की एक हद हो गई कि विपक्ष के नेता पद के भी लाले पड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को तो बहुमत दिया, मगर उसके साथ साथ जनता ने कांग्रेस के पास से विपक्ष का नेता पद भी छीन लिया। वो प्रथम चरण कांग्रेस मुक्त भारत का लोकसभा का चुनाव था और दूसरा चरण आने वाले 4 विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसमें एक हरियाणा है। दूसरे चरण में देश कांग्रेस मुक्त तो होगा ही, मगर साथ में भाजपा युक्त भी हो जाएगा, क्योंकि इन चारों राज्यों में अभी कांग्रेस की सरकार चल रही है। महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार है, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की सरकार है, झारखंड में कांग्रेस की सरकार है और ये हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार है। मगर जिस दिन सुनिए तो मगर जिस दिन जनता का फैसला आएगा और इस 4 राज्यों के ईवीएम मशीन खुलेंगे, इन 4 राज्यों से भी कांग्रेस पलायन कर जाएगी। मित्रों, हरियाणा से शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसकी मां ने अपना बेटा देश की सुरक्षा के लिए, ये वीरों की भूमि है। हरियाणा के वीरों के बगैर देश की सेना की कल्पना करना भी मुश्किल है, इतना योगदान है। और सालों से सेना के जवान 1 रैंक 1 पेंशन की बात करते थे, कांग्रेस के दिमाग में बात नहीं है। मोदी जी ने पहले ही दिन चुनाव अभियान शुरू करते ही कह दिया 1 रैंक 1 पेंशन की बात को भारतीय जनता पार्टी स्वीकार। मित्रों, एक बार इसी धरती से विक्रमादित्य हेमू ने मुगलों को उखाड़ने का काम किया था। आज मेरे सामने जो युवा है वो जट समेत कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का काम करे, इसका आह्वान करे। मित्रों, खेलों में हरियाणा के युवा बहुत आगे। कोई भी खेल हो, CWG का हो या ओलंपिक का, अगर हिंदुस्तान का सर किसी ने ऊंचा करा है तो हरियाणा के युवा ने। मेरी आप सबसे अपेक्षा है कि एक बहुत बड़ा राजनीतिक खेल आने वाले दिनों में हरियाणा में खेला जाएगा। आने वाले दिनों में तय होना है कि किसानों की जमीन को बेचने वाले हुड्डा की सरकार रहेगी या किसानों के लिए काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मित्रों, इसमें हरियाणा से युवाओं से मैं अपेक्षा करता हूं कि इस बार सरकार ऐसी बनाना कि दोबारा सालों तक कांग्रेस यहां खड़ी न हो सके, चुनाव लड़ने का हिम्मत है। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी कहते थे, उन्होंने कहा कि हमारे पास कुछ हो न हो, हमारे लोग अभिमानी नहीं हैं। हरियाणा में कई लोग समानी है ना भाई, है या नहीं है? तो मित्रों, मैं आपको कहने आया हूं, आपके सम्मान की रोजराजी दिल्ली के दरबार में ये हुड्डा करते हैं, आपको मंजूर है क्या? आप सहमत है इससे? हरियाणा के सम्मान की राजी दिल्ली के दरबार में होती है और हुड्डा नतमस्तक हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह जैसी शख्सियत को जगह नहीं दे पाए। क्यों?
क्योंकि मन बड़ा नहीं, दिल बड़ा होता है तो जगह अपने आप हो जाती है। आज चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के साथ, प्रेमलता जी के साथ बहुत सारे नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। हम छोटे फैमिली के पक्ष में तो है, मगर छोटी पार्टी के पक्ष में नहीं है। हम पार्टी को हमेशा बड़ा करना। और मैं आज कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी है, भारतीय जनता पार्टी में जिन लोगों ने आज प्रवेश किया है इस मंच पर, वो दूध में शक्कर की तरह भारतीय जनता पार्टी में घुल मिल जाएंगे। इससे दूध का भी सम्मान होगा, शक्कर का भी सम्मान होगा और पीने वाले का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। मित्रों, मैं ज्यादा लंबा कहना नहीं चाहता, मगर कांग्रेस ने जिस तरह 10 साल से यहां शासन किया, वीरेंद्र जी किनवा रहे थे, विनोद शर्मा की पार्टी है, गोपाल कांडा की पार्टी है, फलाने की पार्टी है, निकामे की पार्टी है, गिनाते थे ना। आप मुझे बताइए सभी पार्टी कहां से बनी है? कहां से बनी है? कांग्रेस से ही बनी। 10 साल तक शासन इस तरह से किया कि एक के बाद एक लोगों को कांग्रेस से निकाल बाहर करना पड़ा, क्योंकि उनका कोई पकड़ नहीं है अपनी पार्टी पे। हरियाणा की जनता का अपमान करने वाले लोगों को निकालना। मित्रों, गोपाल कांडा हो, सुखबीर कटारिया हो, सत्यपाल सांगवान हो, ओपी जैन हो, रामकिशन गुर्जर हो, ये सबने ये 10 साल में कहीं न कहीं कोई न कोई जिले में कांग्रेस पार्टी के माध्यम से हरियाणा की जनता के साथ चल किया। और आज हुड्डा जी दम भर रहे हैं कि दोबारा यहां हुड्डा की सत्ता। हुड्डा जी रैली देख लीजिए, सपने में है तो नींद भी खुल जाएगी और सपना भी। राजनीति में जब कभी भी कोई दल का समर्थन करता है या दल बदलता है, तो दल बदलते वक्त, समर्थन करते वक्त कुछ शर्तें रखता है ना। आना है तो बोलिए भाई, रखते हैं ना। मगर चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने आज भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है। उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी, उन्होंने एक ही शर्त रखी है कि हरियाणा को ये हुड्डा से मुक्त कराना है और हरियाणा की जनता का सम्मान करना। मगर मैं कहना चाहता हूं कि इन्होंने तो कहा है हरियाणा की जनता का सम्मान करिएगा। मैं कहता हूं हरियाणा की जनता का तो हम जरूर सम्मान करेंगे। चौधरी साहब, आपका भी सम्मान करेंगे। जिन लोगों को हरियाणा की जनता का सेवा करने का मौका चाहिए, जिनको हरियाणा की जनता का भला करने के लिए मंच चाहिए, उन सभी का मैं आह्वान करना चाहता हूं कि आइए हरियाणा को कांग्रेस मुक्त कराने के अभियान में भारतीय जनता पार्टी का साथ। मित्रों, मुझे मालूम है मैं कहां बोलूं। ये हुड्डा जी तो कह रहे हैं ना कि फिर से हुड्डा की सरकार होगी। वो चाहते हैं कि हम अंत में जातिवाद को फैला करके
सत्ता को हत्या है। मगर हुड्डा जी को मालूम नहीं है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या हरियाणा, वहां ट्रेलर तो हो चुका है, अब फिल्म होने जा रही है। और ट्रेलर में लोकसभा के चुनाव में ये जाट बहुल जितना भी एरिया है, वहां कमल की राय पूरे हरियाणा की जनता ये दो लोगों से त्रस्त आ गई है। हुड्डा आते हैं तो भ्रष्टाचार करते हैं और चौटाला आते हैं तो गुंडागर्दी बढ़ जाती है। एक आता है तो किसानों की जमीन मुफ्त में बड़े बड़े धनपतियों को देने का काम करता है, और दूसरा आता है तो वो लट लेकर खुद ही जमीन हत्या में। तो इस बार हरियाणा ने तय किया है, मैंने मोड़ देखा है 22 में से 13 जिलों में मैं रोड पर होकर गुजरा हूँ, जगह जगह पे जो स्वागत होता है वो बताता है कि अब की बारी हरियाणा में भाजपा की सरकार किस तरह से ये 10 सालों में रोहतक में 850 एकड़ जमीन किसी भी लड़कों को दे दी, पंचकुला में इंडस्ट्रियल प्लॉट अपने चट्टों बट्टों को दे दिए, 44 SEZ बने थे, एक भी SEZ चालू नहीं होने पाया, जमीन बिल्डरों के पास पहुंच गई। गुड़गांव की 350 एकड़ जमीन बिल्डरों के पास पहुंच, रेवाड़ी में 136 एकड़ जमीन पहुंच गई। इनको माने सरपंच को, इन सब चीजों को देखते हुए आने वाले दिनों में मैं आप लोगों को अपील करना आया हूं कि नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार ने देश के विकास की एक यज्ञ चालू किया है। जिस तरह से हरित क्रांति का नेतृत्व आज तक हरियाणा और पंजाब ने किया है, उसी तरह से देश की विकास यात्रा का नेतृत्व हरियाणा करे। नरेंद्र भाई के नेतृत्व में पूरा हरियाणा विकास यात्रा में जुट जाए, इसके लिए मैं आपको मित्रों अभी कुछ सर्वे आए, मैं आपको बताना चाहता हूं, सर्वे के सच्चे आंकड़े मेरे पास है। आप लोग वो सर्वे देखकर खुश हो गए होंगे कि हरियाणा में भाजपा की सीटें बढ़ रही है, भाजपा सरकार बना है। मगर सच्चा सर्वे तो ये है मित्रों कि हरियाणा में 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। जिस तरह से कोने कोने से हरियाणा से लोगों का जुड़ने का सिलसिला चला है, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को तो प्रत्याशी ढूंढने के लिए भी इश्तिहार देने का वक्त आ जाएगा। प्रत्याशी मित्रों, नरेंद्र भाई ने जिस तरह से देश की सरकार का संचालन शुरू किया है, देश की सीमाओं की सुरक्षा की सूट लेना शुरू करी है, देश के युवाओं के लिए रोजगार का सर्जन हो, इसके लिए शुरुआत करी है, और देश के किसानों के लिए जिस तरह से दुनिया की बड़े से बड़ी ताकत के सामने WTO में नरेंद्र भाई ने लड़ाई करना विकासित समझा है। मैं मानता हूं कि आने वाले 10 साल के अंदर इस देश में बहुत बड़ा परिवर्तन है, मगर इसके लिए बहुत जरूरी है कि जिन राज्यों में अभी भी कांग्रेस की सरकार है, वहां से कांग्रेस को उखाड़ करना है, और कांग्रेस को हटाना इतना ही नहीं, कांग्रेस को हटाकर मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस को हटा देंगे और चौटाला जी को लाएंगे तो हरियाणा का भला होगा क्या? आपने उनको भी मौका दिया है ना, चौटाला जी को, हुड्डा को भी दिया है ना। अब की बार भारतीय जनता पार्टी को मौका देकर देखिए, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा का विकास करेगी। तो आज इतने बड़े युवा सम्मेलन में
इतना ही कहना चाहता हूं कि जो जन सैलाब मेरे सामने है वो यहां से संकल्प करके जाए कि आने वाले महीनों में जब चुनाव आए तब इस बार हरियाणा में 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मित्रों, मैं आप सबको फिर से एक बार ये वचन देना चाहता हूं और नरेंद्र भाई का संदेश आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में जितने जितने वादे किए हैं वो सभी वादों पे कॉन्क्रीट काम करने का रास्ता भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ ये 2 महीनों में तैयार किया और हमें विश्वास है कि नरेंद्र भाई के नेतृत्व में हम अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे और देश को विश्व में एक सम्मानीय जगह पे पहुंचाने का काम करेंगे। उसके लिए हरियाणा की जनता का साथ और सहकार चाहिए। मित्रों, फिर से एक बार युवा शक्ति के मित्रों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन देता हूं और मैं फिर से चौधरी वीरेंद्र सिंह के साथ भारतीय जनता पार्टी में आए हुए सभी लोगों का स्वागत करकर मेरी बात समाप्त करता हूं। भारत माता की, भारत